नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। आज मैं आप सबको इंदिरा एकादशी की कथा, उसकी महिमा, तुलसी माता की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा को जरूर श्रवण करें। सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिसमें से सभी एकादशी का अपना एक विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 28 सितंबर को मनाई जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए और विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस दिन पितरों के नाम का दान व श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत करने और पितरों की पूजा करने से 7 पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तगण, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम सब इंदिरा एकादशी की कथा को बड़े ही मन से श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, हे मधु दानव के संहारक, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया मुझे इसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस पवित्र दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन उपवास करता है तो उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसके पूर्वज जो नरक में गिर गए हैं उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो इस पवित्र एकादशी के बारे में सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने से मिलने वाला महान पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता था, जो इतना शक्तिशाली था कि उसने अपने सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। उसका राज्य महिष्मतिपुरी कहलाता था। गौरवशाली और अत्यधिक धार्मिक राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था और इसलिए वह सोने, अनाज, पुत्रों और पौत्रों से समृद्ध था। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी बहुत समर्पित था। उसे विशेष रूप से मेरा नाम जपना और गोविंदा गोविंदा पुकारना अच्छा लगता था। इस तरह राजा इंद्रसेन ने व्यवस्थित रूप से खुद को शुद्ध आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पित कर दिया और परम सत्य का ध्यान करने में बहुत समय बिताया। एक दिन जब राजा इंद्रसेन खुशी और शांति से अपनी सभा की अध्यक्षता कर रहे थे तो पूर्ण वक्ता श्री नारद मुनि उतरते हुए दिखाई दिए। शंख के समान श्वेत, चंद्रमा के समान चमकते हुए, चमेली के फूल के समान, बिजली के समान नारद मुनि आकाश से उतर रहे हैं। वे लाल बालों की जटाओं से सुशोभित हैं। राजा ने देवों के संत देवर्षि नारद को हाथ जोड़कर नमस्कार किया, उन्हें महल में आमंत्रित किया, उन्हें आरामदेह आसन दिया, उनके चरण धोए और स्वागत के मधुर शब्द बोले। तब नारद मुनि ने महाराज इंद्रसेन से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग समृद्ध हो रहे हैं? राजा के राज्य के 7 अंग हैं। राजा का स्वयं का कल्याण, उसके मंत्री, उसका खजाना, उसकी सेना, उसके मित्र, ब्राह्मण, उसके राज्य में किए जाने वाले यज्ञ और राजा की प्रजा की आवश्यकताएं। क्या आपका मन इस बात पर विचार करने में लगा हुआ है कि आप अपने व्यवसायिक कर्तव्य को कैसे ठीक से निभा सकते हैं? क्या आप परम भगवान श्री विष्णु की सेवा के लिए अधिक से अधिक समर्पित हो रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। आज आपके दर्शन मात्र से मेरे राज्य में सभी यज्ञ सफल हो रहे हैं।
कृपया मुझ पर दया करें और मुझे बताइए कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है। तब देवों में ऋषि श्री नारद ने कहा, हे राजसिंह, मेरे विस्मयकारी वचन सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में उतरा तब भगवान यमराज ने मेरी बहुत कृपया पूर्वक प्रशंसा की और मुझे एक उत्तम आसन प्रदान किया। जब मैं उनकी सत्य निष्ठा और परमेश्वर के प्रति अद्भुत सेवा का गुणगान कर रहा था तब मैं यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को देखा। यद्यपि वे बहुत धार्मिक थे, किंतु समय से पहले ही एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें यमलोक जाना पड़ा। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा, महिष्मतीस में इंद्रसेन नाम का एक राजा रहता है। कृपया उसे मेरी यहाँ की स्थिति के बारे में बताओ कि मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण मुझे किसी तरह यमराज के राज्य में रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। कृपया उसे मेरी ओर से यह संदेश दो, हे पुत्र, कृपया आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करो और बहुत दान करो ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। दार्शनिक दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से घर भगवान के पास वापस जाने के लिए कृष्ण चेतना का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति नरक में पीड़ित है वह कृष्ण चेतना का अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जिसे नरक की प्रतिक्रियात्मक यातनाएं असंभव बना देती है। यदि नरक में पीड़ित पापी का कोई रिश्तेदार पापी के नाम पर कुछ दान देता है तो वह नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है, लेकिन यदि पापी का रिश्तेदार अपने पीड़ित परिजन के लिए इस एकादशी का व्रत रखता है तो परिजन सीधे आध्यात्मिक दुनिया में चला जाता है, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण पर आधारित इस कथा में कहा गया है। नारद ने आगे कहा, हे राजन, मैं बस यही संदेश देने आया हूँ। आपको इंदिरा एकादशी का व्रत रखकर अपने पिता की मदद करनी चाहिए। आपको जो पुण्य मिलेगा उससे आपके पिता स्वर्ग जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, कृपया दयालु बने और मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि इंदिरा एकादशी का व्रत कैसे रखा जाए और यह भी बताएं कि यह किस महीने और किस दिन आता है। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया सुने, क्योंकि मैं आपको इंदिरा एकादशी के पालन की पूरी विधि बताता हूँ। यह एकादशी अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि को प्रातःकाल उठकर स्नान करें और फिर पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का कुछ पूजन करें। दोपहर के समय पुनः बहते जल में स्नान करें और फिर श्रद्धा व विश्वास के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। इस दिन में एक बार से अधिक भोजन न करें और रात को जमीन पर सोएं। जब तुम एकादशी के दिन सुबह उठो तो अपने मुंह और दांतों को अच्छी तरह से साफ करो और फिर भगवान के प्रति गहरी भक्ति के साथ यह पवित्र व्रत लो। आज मैं पूरी तरह से उपवास करूंगा और सभी प्रकार की इंद्रियों भोगों को त्याग दूंगा। हे कमल नयन, हे भगवान, हे अच्युतम, कृपया मुझे अपने चरण कमलों में शरण दो। दोपहर के समय श्री शालिग्राम शिला के पवित्र स्वरूप के समक्ष खड़े होकर विधि विधान से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात पवित्र अग्नि में घी की आहुति दें तथा अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करें। इसके बाद योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्पष्ट रूप से अन्न रहित प्रसाद, तथा अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ दान दक्षिणा दें। अब अपने पितरों को अर्पित किए गए पिंडों को ग्रहण करें, उन्हें सूंघें और फिर गाय को खिला दें। इसके बाद धूप और पुष्प से भगवान हरिकेश की पूजा करें और अंत में भगवान श्री केशव के विग्रह के पास पूरी रात जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातःकाल श्री हरि की भक्ति पूर्वक पूजा करें और ब्राह्मण भक्तों को भव्य भोज के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने रिश्तेदारों को भोजन कराएं और अंत में चुपचाप भोजन ग्रहण करें। हे राजन, यदि तुम इस प्रकार इंद्रिय संयमित होकर
इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवऋषि नारद तुरंत ही वहां से अदृश्य हो गए तथा किसी अन्य को अपनी उपस्थिति से आशीर्वाद दिया। राजा इंद्रसेन ने महान संत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया। अपने रिश्तेदारों और सेवकों के साथ व्रत का पालन किया। जैसे ही उन्होंने द्वादशी तिथि का अपना व्रत तोड़ा, आकाश से फूल गिरने लगे। इस व्रत को करने से इंद्रसेन महाराज ने जो पुण्य कमाया उसके उनके पिता को यमराज के राज्य से मुक्ति मिली और उन्हें पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। वास्तव में इंद्रसेन ने उन्हें गरुड़ वाहन की पीठ पर भगवान हरि के धाम की ओर जाते हुए देखा। इंद्रसेन स्वयं बिना किसी बाधा के अपने राज्य पर शासन करने में सक्षम थे और समय आने पर जब उन्होंने राज्य अपने बेटे को सौंप दिया तो वो भी वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र में चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी की महिमा है जो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होती है। जो कोई इस व्रत को सुनता या पढ़ता है वह इस संसार में जीवन का आनंद उठाता है, अपने पिछले पापों के सभी प्रभावों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के समय भगवान के पास वापस चला जाता है और जहां वह शाश्वत काल तक निवास करता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई अश्विन कृष्ण एकादशी या इंदिरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। प्रिय भक्तगण, हम सभी जानते हैं कि जगत के पालनहार श्री नारायण को तुलसी कितनी प्रिय है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता की कथा सुनने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो चलिए हम सभी मिलकर प्रेम से तुलसी माता की छोटी सी कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे हम सबको देना। एक बार प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तगण, उम्मीद करूंगी कि आज की कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरि नाम का जयकारा जरूर लगाएं। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।